वेलकम बैक बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं 8वीं क्लास के मल्हार का पार्ट 3, जो कि एक कविता है। नाम है एक आशीर्वाद। तो चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। पहले इसके कवि का परिचय ले लेते हैं हम लोग। इस कविता को लिखा है दुष्यंत कुमार जी ने, जो कि हिंदी के बहुत ही लोकप्रिय रचनाकारों में से एक है। बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के बिजनौर में और बहुत ही कम टाइम इन्होंने लिखा, लेकिन हिंदी की बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। कई तरह की रचनाएं इन्होंने लिखी। 1933 में इनका जन्म हुआ था, 1933 में, और 1975 में इनकी डेथ हो गई थी। तो इनका बहुत ही प्रसिद्ध गजल संग्रह है, गजलें लिखा करते थे ये। इनका जो गजल संग्रह है वो उसका नाम है साए में धूप। इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनको इन्होंने 4 भागों में एक तरीके से प्रकाशित करवाया। 4 किताबें छपी इनकी, जिनमें इनकी सारी की सारी कविताएं इकट्ठी की गई। कुछ समय पहले आपने कविता जरूर सुनी होगी, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, किस तरह भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए, है ना। ये कविता जो थी ये भी दुष्यंत कुमार जी ने लिखी थी अपने टाइम के। एक तरीके से जो सरकार थी उसके विरोध में इन्होंने बहुत सी कविताएं लिखी थी। और कवि थे, साथ में एक समाज सुधारक थे, एक नेता थे, अपने आप में मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। ये कई चीजों में सक्रिय थे, काफी सक्रिय ये रहे राजनीति में भी। तो इनकी कविता आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है एक आशीर्वाद। तो चलिए पहले हम कविता, बहुत छोटी सी कविता है, तो पहले एक बार कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भावार्थ करें। तो कविता है एक आशीर्वाद। जा तेरे स्वप्न बड़े, भावना की ऊंच से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखी। चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना सीखी। हंसे, मुस्कुराए, गाए, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, उंगली जलाएं, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े। तो जैसा कि कविता के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि ये कविता आशीर्वाद के तौर पर लिखी गई है। तो कवि कहते हैं कि जा तेरे स्वप्न बड़े, यानी कि तेरे सपने बड़े बड़े हों, तू बड़े स्वप्न देखे, तू बड़े टारगेट रखे अपनी जिंदगी में, तू बड़े लक्ष्य रखे, यानी कि तू जो भी सपने देखे वो बड़े बड़े सपने हो, छोटे लक्ष्य लेकर के जीवन में न चले। तेरे लक्ष्य, तेरी मंजिलें बड़ी हों, तू बड़े सपने देखे। और भावना की गोद से उतरकर जल्द पृथ्वी पर चलना सीखे। तेरे स्वप्न केवल भावनाओं में ही भरे हुए ना रहें, बल्कि जल्दी ही पृथ्वी पर चलना सीखे। तो पृथ्वी पर चलने का क्या मतलब होता है बेटे? पृथ्वी पर चलना का मतलब है हकीकत में उन पर काम किया जाए, यानी कि केवल इमोशनल होकर के आप ये बात ना कह दें कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। उसके लिए आप ग्राउंड लेवल पर भी काम करें, यानी कि आपके सपने पृथ्वी पर भी चलना सीखें। यानी कि आप जो सपने देखें उन सपनों को पूरा करने के लिए आप प्रयास भी करें, मेहनत भी करें। केवल सपने ना देखते रहें, बल्कि उनकी जमीनी हकीकत का सामना भी करें। उनको जमीन पर उतारने की कोशिश के लिए भी आप प्रयास करें, परिश्रम। आगे कहते हैं कवि, चांद तारों सी अप्राप्य सच्चाइयों के लिए रूठना मचलना, यानी कि जा तेरे सपने उन सच्चाइयों के लिए जो चांद और तारों की तरह हैं, जो आसानी से प्राप्त नहीं हो सकता। अप्राप्य यानी कि जो प्राप्त नहीं हो सकता या बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है। तो ऐसी सच्चाइयां जो कि चांद तारों जैसी अप्राप्य हो, चांद तारे जैसे नहीं मिलती हैं, ऐसे ही वो सच्चाइयां भी ना मिलती हों। उन सच्चाइयों को पाने के लिए तेरे सपने रूठना सीखें, मचलना सीखें, यानी कि तेरे सपने तुझसे रूठ जाएं, मचलना सीखें, ताकि तू उनकी जिद को समझ करके उन चांद तारों जैसी सच्चाइयों को भी प्राप्त करने के लिए परिश्रम करता रहे। यानी कि तेरे बड़े बड़े सपने तुझे रूठ कर, मचल कर परिश्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए मजबूर करते। हंसे, मुस्कुराएं, गाएं, तेरे सपने हंसे, मुस्कुराएं, गाएं। सपने कब हंसेंगे? जब पूरे होने की संभावना दिखेगी, तब वो मुस्कुराएं, गाएं, यानी कि तेरे सपने तुझे यकीन, मतलब ये हो कि हाँ ये सपने मैं पूरे कर लूं। हर दिए की रोशनी देखकर ललचाए, रास्ते में जो भी दिया दिखे
से देख करके वो ललचा जाएं, यानी कि सपने पूरे होने की दिशा में जो कुछ भी संभव हो वो हर काम करने के लिए तू अपने आप आतुर हो जाए, बेचैन हो जाए। उन अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुझे जहां भी कहीं से कोई डायरेक्शन दिखे, जहां भी कहीं से कोई गाइडलाइन दिखे, उसे तू माने, समझे, प्रयास करे, परिश्रम करे, उंगली जलाए, यानी कि उंगली जलाए का मतलब है उसके लिए तो संघर्ष करे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए तो संघर्ष करे, यानी कि तेरे सपने हंसे, गाएं, मुस्कुराएं, हर दिए की रोशनी देखकर ललचाएं, उंगली जलाएं। जो भी दिया दिख रहा है उसकी रोशनी को देख करके ललचा जाएं और अपनी उंगली जला लें, यानी कि कहीं भी कोई रास्ता दिख रहा हो कि जिसके जरिए सपना पूरा हो सकता है तो उसके लिए परिश्रम करें। और इस हद तक परिश्रम करें कि जैसे किसी दिए की रोशनी को देखने के लिए उंगली जल जाती है, यानी कि उसके लिए कुछ थोड़ा बहुत नुकसान भी उठाना पड़े तो बिल्कुल भी उससे घबराई नहीं, हिचकिचाई नहीं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को पाने के लिए अगर तुझे कोई छोटा मोटा नुकसान भी उठाना पड़े तो तू उठा ले। ईश्वर तुझे इतना साहस दे, इतनी हिम्मत दे। इसके आगे, अपने पांव पर खड़े हों, जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यानी कि जो सपने तूने देखे हैं वो ऐसे हों कि अपने पांव पर खड़े हों, यानी कि पूरे हो जाएं। जा तेरे स्वप्न बड़े हों, यानी कि तू बड़े बड़े लक्ष्य लेकर के जिए। तेरे स्वप्न अपने पैरों पर खड़े हों, यानी कि तेरे स्वप्न पूरे हो जाएं, सफल हो जाएं, यानी कि तू जो चाहता है वो तुझे मिल जाए। तो कुल मिलाकर के कवि दुष्यंत कुमार जी कह रहे हैं कि जा तेरे सपने बड़े हों, यानी कि पहला आशीर्वाद तो वो ये दे रही है कि तू बड़े लक्ष्य लेकर के जीवन जिए, और दूसरा आशीर्वाद वो ये दे रही है कि तेरे वो बड़े लक्ष्य तुझे प्राप्त हो सके, यानी कि तेरे सपने पूरे हों। तो ये अतुकांत कविता कहलाती है बेटा, जिनमें राइम नहीं होती है, राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं। तो ये एक तरीके से अतुकांत कविता है जिसमें हर लाइन के बाद तुक नहीं। तो इसके साथ ही आपकी ये कविता पूरी हो गई है, इसका भावार्थ पूरा हो गया है। मैंने आपको समझा दी है कविता। देखिए यहाँ पर एक बच्ची दिखाई गई है जो शायद सपना देख गई। तो ये आपकी कविता कंप्लीट हो गई है, पार्ट 3 आपका पूरा हो गया है। बहुत जल्दी बेटा हम सभी पाठों का अभ्यास कार्य करेंगे, चैप्टर पूरे करेंगे। मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, लेकिन आपको भरोसा रखिए काम आपका पूरा होगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए बेटा। हैव अ नाइस डे है। जय हिंद, जय भारत।